हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा फिजिक्स 9.0 सीरीज की अगली वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में जाना था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यह भी जाना था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्कस की थी। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मोशन के बारे में, मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो चलो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिफॉर्म मोशन कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और किस तरह से मूव कर रहा हो, इस तरीके से मूव कर रहा हो कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, है ना। मतलब जब वो मूव करता है तो एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जाए, ठीक है ना। तो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। नहीं आया, मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे, स्टार्टिंग टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। और मान लो कि 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे आती है। मतलब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर हम बोलते हैं कि देन अगेन 5 सेकंड के बाद मान लो वापस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर। एंड देन अगेन 5 सेकंड्स के बाद, अगेन वो 5 सेकंड्स के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि पहले 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर जा रहा है, अगले 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर, एंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर 5 मीटर जा रहा है। मतलब ये हर एक इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी travels equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called uniform motion। ठीक है, चलो इसको अपन डेफिनेशन लिख लें। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, when any body covers equal distance, when any body covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called, uniform motion। ठीक है, समझ में आ गया ना कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारे डेली लाइफ में हम यूनिफॉर्म मोशन कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या देखा कि जो प्लैनेट्स हैं, जो भी जितने प्लैनेट्स हैं, सब सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सब सन की चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये देखते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उस सन के अराउंड जो घूम रहे हैं वो सब मतलब इक्वल टाइम लेते हैं। इक्वल टाइम मतलब क्या हो गया, जैसे अर्थ की बात करते हैं अपन, जैसे हम अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या करता है, अर्थ क्या कर रहा है, जैसे कि ये हमारा हो गया सन, ठीक है ना, सन हो गया। अर्थ क्या कर रहा है, इसके अराउंड घूम रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। और हमें पता है कि अर्थ को इसका एक राउंड पूरा लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज अप्रॉक्स, है ना, 365 डेज। मतलब इसको हर एक चक्कर लगाने में, है ना, कितने दिन लगेंगे, 365 दिन। पहला चक्कर लगाने में 365, फिर दूसरा चक्कर लगाने में 365, मतलब हर एक चक्कर में वो कितना टाइम ले रहा है, 365 डेज, ठीक है ना। तो इस तरीके का मोशन क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पीड से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस तरीके के हम मोशन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला एग्जांपल। और एग्जांपल हम कहाँ पे देख सकते हैं, इसका और एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे कि हमने वो देखा है, क्लॉक देखा है, क्लॉक, है ना, क्लॉक, वॉच, घड़ी। अब घड़ी में हम ये देखते हैं, जैसे कि कोई भी एक घड़ी हो गई, अब घड़ी में क्या होती है, यहाँ पे सुई लगी होती है, हैंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 12, 6, 3 एंड 9 हो गया, ठीक है ना। अब
अब कोई भी जो हैंड्स हो गए, मान लो ये मिनट हैंड है, ठीक है ना। अब मिनट हैंड को देखो, ये एक पूरा चक्कर लगाने में, कितना टाइम लगता है? पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? हमने बोला 1 घंटे लगते हैं ना। कोई भी मिनट वाली सुई है तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो देखो, उसे पहला चक्कर लगाने में भी 1 घंटा ही लगेगा। अगर वो दूसरा चक्कर लगाएगी तब भी उसे कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा ही लगने वाला है। तीसरा चक्कर लगाएगी तब भी तीसरा चक्कर 1 घंटे में होगा। मतलब हर एक चक्कर के लिए उसे कितना टाइम लगता है? 1 घंटे लगने वाले हैं। तो हम मिनट के हैंड के इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे ऐसी चीजें दिखती रहती है जहां पे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो अपन अगर एग्जांपल नोट करना चाहें तो एग्जांपल नोट कर सकते हैं क्या कि मोशन, फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या था? मोशन ऑफ अर्थ या फिर प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल क्या होगा? मोशन ऑफ हैंड्स इन क्लॉक और वॉच। किसी भी क्लॉक या वॉच में जो हैंड्स का मोशन होता है वो भी क्या कहलाता है? एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। हम जानेंगे किसके बारे में कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो अपन आते हैं किसके बारे में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब पहले कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस आ जाए, फिर दूसरे टाइम में अलग डिस्टेंस आ जाए, तो उस तरीके का मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जैसे अपन एग्जांपल की तरफ देखा जाए, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो ये t=0 पे यहाँ पे था, और पहले 5 सेकंड के अंदर, मान लो कि पहले 5 सेकंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? मान लिया हमने कि 5 मीटर जा रहा है, ठीक है ना। एंड देन नेक्स्ट 5 सेकंड में मान लो वो कितनी डिस्टेंस जा रहा है? 8 मीटर जा रहा है। कितने मीटर? 8 मीटर। एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? मान लो हमने बोल दिया 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, टाइम तो सेम है सब में, है ना। टाइम ड्यूरेशन तो हर एक फेज में सेम है। यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एंड नेक्स्ट 5 में वो 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कैसी है? अलग अलग है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पहले धीरे धीरे चल रहा है, फिर तेज चल रहा है, फिर धीरे चल रहा है, फिर तेज चल रहा है ना। तो इस तरीके का मोशन वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या राइट करेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is called non यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। गॉट इट? कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें हमारे आसपास कहाँ ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल लिखते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारी पूरी लाइफ में, है ना, हमारी पूरी डे लाइफ में जितने भी मोशन होते हैं, मोस्टली सारे मोशन कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो किसी भी चीज़ का मोशन हो, जैसे मान लो हम घर में चल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, हमारा खुद का मोशन कैसा होता है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम रोड में चलते हैं तो कभी हम धीरे चलते हैं, कभी हम तेज चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का मोशन हमारा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। और हम इसे एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं? जैसे कि रोड में जो व्हीकल्स चलते हैं ना, कार्स वगैरह चलती हैं, तो कार्स वगैरह क्या चलती हैं? कभी अगर रोड खाली
हुई तो कभी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, तेज़ी से चलते हैं। कभी अगर ट्रैफिक आ गया तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, फिर ट्रैफिक हटा फिर उनकी स्पीड बढ़ गई, फिर ट्रैफिक आ गया फिर स्पीड कम हो गई उनकी। तो हम देख रहे हैं कि जो कोई कार होती है, कोई भी व्हीकल होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है, बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है ना। तो मतलब इस तरीके का मोशन वो क्या कराएगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक ग्राउंड में बात की जाए, तो ग्राउंड में अगर मान लो बच्चे खेल रहे हैं, तो जब बच्चे खेलते हैं तो क्या कर रहे हैं, कभी वो तेज दौड़ते हैं, कभी वो धीरे दौड़ते हैं, कभी तेज दौड़ते हैं, कभी धीरे। जैसे मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना, फुटबॉल खेलेंगे तो कभी वो तेज दौड़ रहे हैं फुटबॉल के पीछे, कभी फुटबॉल के पीछे वो धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो है ना। तो बच्चों का जो भी मोशन हो गया वो कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनके एग्जाम्पल जरा हम नोट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है क्या, मोशन ऑफ कार या फिर व्हीकल्स इन ऑन रोड पर, है ना। इन कार का मोशन कैसे कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और क्या बोल सकते हैं अपन, और हमने बोल दिया मोशन ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड में जो बच्चे प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका जो मोशन होगा वो भी क्या कहलाएगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा इनका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ किसके बारे में देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन, अब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मान लो हमने एक्स एक्सिस में किसको लिया हुआ है, टाइम को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस में मान लो हमने डिस्टेंस को लिया हुआ है, डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मान लो इनिशियली जीरो टाइम पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मान लो हो गया 5 सेकेंड्स, ये हो गया 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25। ये डिस्टेंस हो गई 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। अब मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था, यहाँ पे था शुरुआत में। 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब 5 सेकंड का डिफरेंस आया, और नेक्स्ट सेकंड में वो कहाँ पहुंचा, 5 सेकंड में 5 मीटर और कवर कर लिया। अगले 5 सेकंड में वो 5 मीटर और कवर कर लिया, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर और ट्रेवल कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में देखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखें, तो ये हो गया x एंड ये y। हमने x एक्सिस में रिप्रेजेंट किया टाइम को, एंड y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हमने डिस्टेंस को। ये हो गया 0, ये हो गया 5 सेकंड्स, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर, ठीक है ना। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लो शुरू में कहाँ पे था, 0 पे था। 5 सेकंड के बाद मान लो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 मीटर। अब मान लो अगले सेकंड में, अगले 5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो 15। पहले में 5 सेकंड था, अगले में कहाँ पहुँच गया वो, मान लो 15 में पहुँच गया। फिर अगले में 5 में मान लो कहाँ पहुँच गया, 20 पहुँच गया। फिर अगले 5 में मान लो कहाँ पहुँच गया वो, 25 पहुँच गया, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कुछ कैसा बन रहा है, इस तरीके से, है ना। कैसा भी हो सकता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, किसके शेप में होती है, एक कर्व के शेप में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में आज देखा, हमारे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।